ये वृत्त पर आज हम जानेंगे स्पर्श रेखा की रचना करने का पार्ट 3 ये वीडियो है। ठीक है, तो पार्ट 3 में देखिए क्या है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब जानेंगे। कह रहा है कि माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 90 डिग्री, बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है और ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या करे, रचना करे। तो सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बी सी कितना बोला है, बी सी यहाँ बोला है बी सी कितना 8, तो हम बी सी 8 खींच लेंगे। बी सी कितना खींच लेंगे 8, तो बी सी हम 8 खींच लिए इस तरीक़ा से। 8 खींचने के बाद क्या कहा है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा सी। बी सी कितना बोला, तो 8 खींच लिए। अब बोला है कोण बी बराबर कितना डिग्री, कोण बी 90, तो बी पर बनाना है 90। तो 90 कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से ले लिए और इसको चाप को कम बेस कर सकते हैं। और 90 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक बार इस तरीक़ा से हम किए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से 90 जो होगा 60 120 के, तो ये कोण 60 बन गया। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 120 इसी को ऊपर कर देंगे थोड़ा सा इस तरीक़ा से और 120 वाला पॉइंट से काट देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 90। इसको मिला दीजिए इस तरीक़ा से मिला दिए। यहाँ से इसको हम मिला दिए। ठीक, अब क्या बोला है कि ए, अब ये यहाँ बी हो गया, अब ए यहीं पर होगा कि ए बी कितना बोला है 6, तो ए बी 6 बोला है, तो यहाँ से हम 6 माप लेंगे। इसके से कितना माप लेंगे 6, तो 6 यहाँ से माप लीजिए। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये लंबाई क्या हो गया देख लीजिए, ये 6 माप लिए। 6 मापने के बाद आप यहाँ बी पर से इसको काटिए 6, तो 6 कहाँ कटा, यहाँ कटा, जहाँ पर ही कटा वही मेरा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया ए, ये क्या हो गया ए। अब ए सी नहीं बोला है ना, तो इसी को मिला देंगे ऐसे ए सी को। अब ए सी का लंबाई नहीं दिया है, यदि बोलता तो सी पर से फिर काटते इस तरीक़ा से, लेकिन यहाँ एक ही। तो अब ए सी का कर देंगे हम मिला देंगे, ए सी को हम क्या कर देंगे मिला दीजिए इस तरीक़ा से, मिला दिए। अब क्या है कि एक वृत्त खींचना और यहाँ से क्या करना है लंब भी डालना है। तो लंब हम बाद में करेंगे, पहले वृत्त खींच लेंगे, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है 90 डिग्री का। मतलब अर्धवृत्त में जो भी त्रिभुज बना क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो कहने का मतलब हम यहाँ इसमें अर्धवृत्त पहले बनाना है, तो बी सी से जाता हुआ एक अर्धवृत्त बनाएंगे। तो क्या करेंगे कि बी सी को हम क्या करेंगे लंब समद्विभाग कर देंगे। बी सी क्या कर देंगे लंब समद्विभाग। तो लंब समद्विभाग मतलब क्या कर, आधा से ज़्यादा चाप लेके, तो ये आधा हो गया, आधा से ज़्यादा ऊपर और वही बिंदु से नीचे, और फिर सी पर से वही चाप से ऊपर और फिर नीचे, दोनों का कटान बिंदु को मिलाएंगे। मिलाना नहीं है मतलब हमको तो रेखा को समद्विभाग करना है, तो पूरा नहीं मिलाना है, सिर्फ बीसी को जहाँ पर टच करेगा उसको काट देना। तो बीसी को कहाँ पर कट किया ये, तो ये मेरे और लंब समद्विभाग। तो दोनों तरफ माप लेंगे, बराबर आना चाहिए। देख लीजिए, तो जितना दूरी इधर उतना ही दूरी। तो अब यहाँ लंब समद्विभाग देखना है, तो लंब समद्विभाग दोनों तरफ बराबर होगा, जितना इधर उतना ही इधर। तो ये देखिए है। अब यहाँ से एक वृत्त खींचना है इस तरीक़ा से, क्या खींचना है एक वृत्त। तो वृत्त खींच लिए, ऐसे वृत्त खींचना है। ठीक है, तो वृत्त खींच लिए हम इस तरीक़ा से और ये वृत्त खींच लिए। अब ये वृत्त जो है ये ए सी को कहीं पर कट किया, तो कट किया यहाँ पर ही, तो जहाँ पर कट किया उसी को हम बी से हम क्या कर देंगे मिला देंगे। बी से क्या कर देंगे मिला देंगे। तो बी से मिला दिए, तो ये मिला दिए, तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त है ये क्या हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में कोई भी कोण बने, कोई भी त्रिभुज बने तो क्या बनेगा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। तो यहीं पर मेरा क्या हो जाएगा डी, यहीं पर मेरा क्या हो जाएगा डी। अब क्या करना है कि ए से इस पर क्या करना है स्पर्श रेखा भी इस वृत्त पर ही खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा ये त्रिज्या पर, वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है। यदि ये मान लीजिए ओ केंद्र वाला वृत्त है, तो यहाँ पर लंब है, ये ओ बी त्रिज्या होता है, ये लंब बना के ही खींचे हैं 90 डिग्री। यहाँ पर 90 बोला है सवाले में, तो 90 बना के हम खींचे हैं। तो मतलब ए बी स्पर्श रेखा है,
तो ए बी के लंबाई की जैसे स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। जितना ए बी है उतना ही दूसरा भी स्पर्श रेखा होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो ए बी ये 6 है मेरा, ए बी कितना है 6। तो दूसरा जो स्पर्श रेखा आएगा वो भी क्या होगा मेरा 6 ही होगा। तो अब यहाँ से ए से इस वृत्त को काटेंगे, कहाँ पर कटा, यहाँ कटा। इस कटान बिंदु को हम ए से मिला देंगे, ए से मिला देंगे, इस तरीक़ा से मिला दीजिए। तो ये मिला दी, थोड़ा सा पीछे रखेंगे मिलाते समय, तो ये मिल गया। तो यही मेरा क्या हो गया, स्पर्श रेखा। कौन हो गया मेरा स्पर्श रेखा, ये यहाँ से यहाँ यदि P है तो AP क्या हो गया मेरा स्पर्श रेखा। एक स्पर्श रेखा क्या हो गया मेरा, एक स्पर्श रेखा AP हो गया, और दूसरा स्पर्श रेखा कौन हो गया AB भी क्या है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ये सवाल बिहार बोर्ड पूछा हुआ भी है 16 में, ठीक है, और भी बार पूछा हो। अब दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो दूसरा सवाल क्या है वो देखिए। दूसरा सवाल मेरा ये है, दूसरा सवाल ये है मेरा, कह रहा है कि एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त खींचिए और वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु पर वृत्त के स्पर्श रेखा की रचना करें। तो हम क्या करना है, हमारे पास तो चूड़ी नहीं है, तो मान के चलते हैं चूड़ी और गोल ही होता है, तो अपने मन से इसी से खींच लेते हैं वृत्त। इसी कैसे कहा है चूड़ी की सहायता खींचने के लिए, लेकिन हम इसी से वृत्त खींच लेते हैं। तो अपने मन से इसी से क्या सारे हम वृत्त खींच लेते हैं। ये मान लेते चूड़ी की सहायता से है, तो मान लीजिए चूड़ी की सहायता से हम वृत्त खींचे इस तरीक़ा से। ऐसे बोला है चूड़ी की सहायता से, लेकिन हम मान लिए कि हम डिवाइडर से खींचे हैं इसी से, और मान लिए कि किससे खींचा हुआ है, चूड़ी से खींचा हुआ। ध्यान दीजिए कि इसका केंद्र कहाँ है, इसका केंद्र यही ना है, देख लेते हैं, यही केंद्र है। तो ये मेरा केंद्र है इसका। अब चूड़ी की सहायता खींचेंगे तो चूड़ी का हमें केंद्र मालूम नहीं रहता है, वृत्त का तो केंद्र मालूम रहता है, और जब तक स्पर्श रेखा खींचना है, जब तक केंद्र नहीं मालूम रहेगा तो स्पर्श रेखा हम नहीं खींच पाएंगे। तो केंद्र मालूम करने के लिए एक प्रमेय है कि वृत्त की जीवा का लंब समद्विभाजक कहाँ जाते हैं, वृत्त के केंद्र से। तो हम क्या करेंगे, इसका केंद्र मालूम करने के लिए दो जीवाएं खींचेंगे। क्या खींचेंगे, दो जीवाएं। तो दो जीवाएं ऐसे जीवा खींचना है जो परस्पर समांतर न हो। तो समांतर न हो तो इसके लिए हम एगो ये जीवा खींच लिए, एक इधर से ये जीवा खींच लिए, तो ये दोनों समांतर नहीं है। तो अब समांतर नहीं तो हम जानते हैं वृत्त के जीवा का लंब वहाँ तक जीवा का लंब वृत्त के केंद्र से जाता है। इसका लंब वहाँ करेंगे और इसका भी लंब वहाँ करेंगे, तो आधा से ज़्यादा चाप लेकर के इसको कट करेंगे इस तरीक़ा से, ऊपर इस तरीक़ा से, नीचे फिर यहाँ से इस तरीक़ा से ये और ये, इस दोनों को लंब वहाँ को मिलाएंगे हम, लंब समद्विभाजक को हम मिलाएंगे, इससे मिला दिए। अब इसको भी लंब वहाँ करेंगे, तो इसको भी लंब वहाँ कर रहे हैं हम, देखिए आधा से ज़्यादा चाप ले करके ये, तो ये देखते रहिएगा समझ के, ठीक है। तो ये हुआ इसका ये, और इधर से ये, अब यहाँ से करना है, तो इधर ये और इधर ये, तो यहाँ पर कटा, मतलब हमको मूल ये है, इसको देखना है, तो ये यहाँ पर कटा। अब इसको दोनों को मिला दीजिए, तो ये लंब समद्विभाजक हो गया, इसको मिलाइएगा तो यहाँ से जाएगा। तो लंब समद्विभाजक जो दोनों हुआ, दोनों कहाँ पर ही कटा लंब समद्विभाजक, ये कटा। जो दोनों लंब समद्विभाजक कटेगा, मतलब जीवा का जो लंब समद्विभाजक होगा वो वृत्त के कहाँ से जाएगा, केंद्र से जाएगा। तो ई भी कह रहा है कि हम केंद्र से जा रहे हैं, ई भी कह रहा है कि हम भी केंद्र से जा रहे हैं। इसके बाद दोनों जहाँ पर ही होगा कटान बिंदु, वही मेरा क्या होगा, वृत्त का केंद्र। तो मतलब ये हमें वृत्त का केंद्र मालूम हो गया। अब वृत्त का केंद्र मालूम हो गया तो क्या इसके किसी बिंदु से इस पर क्या खींचे, स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब स्पर्श रेखा की रचना करें। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इससे बाहर कोई बिंदु इस तरीक़ा से ले लेंगे, यहाँ पर कोई बिंदु है, आप इसको लंब सुहाग कर देंगे, फिर से लंब सुहाग करेंगे और इससे क्या खींच देंगे, इस पर ही वृत्त खींच देंगे। तो लंब सुहाग कर रहे हैं आधा से ज़्यादा चाप लेके इससे, ठीक है, इधर से, अब यहाँ से खींच रहे हैं, तो ऐसे और ऐसे दोनों को मिलाएंगे, तो दोनों का मिलान कहाँ पर कटेगा, ये मेरा दोनों का कटान जो है ये, तो ये मेरा इस रेखा का लंब समद्विभाजक हुआ। अब यहीं से हमें क्या खींच देना है, कि वृत्त खींच देना है। तो माप लेते हैं दोनों बराबर है कि नहीं, इधर और थोड़ा सा बड़ा,
इधर दोनों लगता है ठेम है, ठीक है। अब यहाँ से क्या खींचना है, एक वृत्त, तो यहाँ से वृत्त खींच देंगे, इससे वृत्त खींच दिए इस तरीक़ा से वृत्त। अब वृत्त जहाँ पर कटा, जो मूल वृत्त मेरा ये था, तो इसको कहाँ पर कटा, जहाँ पर कटा इसको बाह्य बिंदु वाला से मिला देंगे। तो इस तरीक़ा से इसको मिला दीजिए, ऐसे ये मिल गया। और इसको भी मिला दीजिए इधर से, तो ये यहाँ पर रहेगा, ऐसे मिल जाएगा इस तरीक़ा से। तो ये मेरा क्या हो गया, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए बस सिर्फ लंब संभाग करना आना चाहिए। तो हम पहली वीडियो में बता दिए लंब संभाग करना, अब यहाँ बताइए। तो यही मेरा क्या हुआ, वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना, जो किसके सहायता खींचे हैं, चूड़ी के सहायते। अब हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे नियामक ज्यामिति का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए लेकर आएंगे, क्लास 10th के लिए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम नियामक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।